हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट 2.2 एंड हियर इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं आपकी क्लास 12 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ये वीडियोस रहने वाली है। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। आपकी एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो 3 डेफिनेशन दी है। वन इज़ बाय रेडजेल, देन एलेंसी सैम्पल एंड पॉल विदाल दे ला ब्लाच। ये 3 डेफिनेशन हमें दी गई हैं और आपसे इन डेफिनेशन के बेसिस पे वो एमसीक्यू इन योर 12th क्लास एज वेल एज इन योर सीयूईटी एग्जाम पूछ सकता है और वो आपसे डिटेल क्वेश्चन मतलब आपसे सीधा पूछ सकता है डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी बाय एनी ऑफ दीज, राइट। और हो सकता है इनके कीवर्ड दे दे आपको सीयूईटी में, इनकी डेफिनेशन के कीवर्ड दे दे और राइट साइड में इनका नाम दे दे और आपसे बोलेगा कि मैच कीजिए कि कौन से जो डेफिनेशंस जो हैं वो किस पर्सन ने दी हैं। तो एक एक करके हम इनके कीवर्ड देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती हैं वो देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो जनरल मीनिंग आप सबको पता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, देखिए दिस सब्जेक्ट इज आई डोंट टीच क्लास 11 ज्योग्राफी, वो डिटेल में मैं नहीं पढ़ाती हूँ, बट हियर क्लास 12 ज्योग्राफी इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स पार्ट। इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे वो अर्न कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप देखते हो अर्न कर रहे हैं, कैसे इंटरनेशनल ट्रेड इज़ हैपनिंग। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ वेरी नॉट वेरी मच रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल ज्योग्राफी। ये क्या बात कर रहा है, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ज्योग्राफिकल चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिस नेचर पे आप रह रहे हो, और कैसे नेचर इन रिवर्स उन पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हाउ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर इम्पैक्टिंग ईच अदर, ये हमें जनरल सी बात पता है। बट इसी बात को रेडसेल क्या कहते हैं, वो कहते हैं सिंथेटिक स्टडी। इट इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। एक वर्ड याद रखो, सिंथेटिक स्टडी। सिंथेटिक स्टडी की बात कौन करते हैं, रेडसेल। किसके बीच में, ह्यूमन सोसाइटी मतलब एक इंसान के बीच में, जो इंसान ग्रुप ऑफ पीपल जो यहाँ रह रहे हैं, और अर्थ की सरफेस यानी कि जो आपका नेचर है, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर। तो इन्होंने सिंथेटिक स्टडी की बात की है, राइट। तो इनकी डेफिनेशन का की पॉइंट क्या है, सिंथेसिस। क्या है इनकी डेफिनेशन का की पॉइंट, इफ यू लुक, सिंथेसिस। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, सिंथेसिस इज द कीवर्ड इन इज डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है एलेंसी सैम्पल। ये क्या कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। वर्ड क्या है, चेंजिंग रिलेशनशिप। तो चेंजिंग रिलेशनशिप, चीज़ें बदल रही हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिज्म। टाइम के साथ थिंग्स आर चेंजिंग, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हमें देखने को मिल रहा है जो ह्यूमन बीइंग और नेचर एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं वो चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन, इंसान तो रेस्ट नहीं कर रहा है, पीपल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंसान जो है, हमारी जनरेशन जो है, दे आर वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। आप देखो पहले इतना ज़्यादा खुले एरिया होते थे, रूरल एरियाज थे, इतने शहर नहीं थे, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था। बट धीरे धीरे देखो कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया, गांव खत्म करके शहर बस रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ह्यूमन बीइंग रेस्ट नहीं ले रहा है। एंड अनस्टेबल अर्थ, अर्थ स्टेबल नहीं है, अर्थ भी मूव करती है, अर्थ में भी अपनी अपनी फंक्शनिंग होती है, नेचर में भी देखो आप, नेचर नेचुरल कैलामिटी क्या होती है, नेचर भी अपनी तरीके से चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है ना। तो अर्थ भी अनस्टेबल नहीं है। तो अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ की बात किसने की है, अगेन एलेंसी सैम्पल ने। क्या है शो कर रहे हैं, डायनामिज्म को शो कर रहे हैं। किस चीज़ की बात करते हैं, चेंजिंग रिलेशनशिप की। फिर लास्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है पॉल विदाल्दी ब्लाच की। ये क्या कहते हैं, ये भी बात करते हैं कि जो एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है, कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉ। फिजिकल लॉ इज द लॉ ऑफ द नेचर, जो हमारे अर्थ को गवर्न कर रहे हैं, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, द सोलर सिस्टम, ये सब फिजिकल लॉ है। आप याद करो आपने 11th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहैबिटेड, उन एक आपके अर्थ और लिविंग बीइंग जो उसमें रह रहे हैं, इनहैबिट मतलब जो उसमें रह रहे हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप की बात कौन करते हैं, कर रहे हैं, पॉल विदाल्दी ला ब्लाच। अब कहीं ना कहीं इन तीनों का मतलब वही निकल के आ रहा है कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द नेचर, उनके रिलेशनशिप की स्टडी करना। बट द कोर कंसेप्ट थोड़ा सा बदल गया। जैसे ये सिंथेसिस पे फोकस कर रहे हैं, ये डायनामिज्म पे फोकस कर रहे हैं, और ये अगेन किस पे बात कर रहे हैं कि एक नया कंसेप्शन जो इन दोनों के रिएक्ट करने से बनता है। क्लियर। सो दीज आर द 3 डेफिनेशन जो हमारी बुक में दी हैं। जनरल मीनिंग भी हमने देख लिया। तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हुआ। दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मल्टीपल टॉपिक को यहाँ पे कवर करके चलेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक।